गाइस आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेसिस की वेबसाइट पे से हम पहले जो फॉर्म 16 भी डाउनलोड करते थे अब वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं न्यू ट्रेसिस की वेबसाइट से फॉर्म 131 नंबर का। ओके, जो टीडीएस हम प्रॉपर्टी में भरते हैं या रेंट भरते हैं तो हमको ट्रेसिस से वो डाउनलोड करना होता है। उसका एक फॉर्म आता है जो 7 वर्किंग डेज के बाद जनरेट होता है, तो वो हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपको नए ट्रेसिस की वेबसाइट पे आना है। ओके, इस पर आने के बाद आपको रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र करना है। रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र, ओके, रजिस्टर एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर करना है, क्योंकि आपने जो टीडीएस काटा है आपके पैन के बेसिस पे काटा हुआ था। और जो प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी, आप बायर थे, तो आपने जो टीडीएस काटा है आपके पैन से लॉगिन करके काटा था, तो इधर भी आपको एज अ टैक्स पेयर ही रजिस्टर करना है। ओके, इधर अभी आपको सब डिटेल्स भरनी है आपकी, सब मैं डिटेल्स भर रहा हूँ अभी। ओके, ये डिटेल्स भरने के बाद इधर वेरिफिकेशन, पहले तो बेसिक डिटेल्स है, पैन नंबर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एज पर पैन, डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट पैन और वेरिफिकेशन कोड, ये बेसिक डिटेल्स ही है। ओके, ये भर दीजिए। तो जैसे ही आपने आगे किया है तो आपको इधर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, या तो आधार के थ्रू या तो यूजिंग केवाईसी। आधार के थ्रू कीजिएगा, वो फटाफट हो जाएगा। ओके, तो प्रोसीड करना है आपको। इसके बाद जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करूँगा ओटीपी आ जाएगा। ओके, ओटीपी आने के बाद क्लाइंट से ओटीपी लेना है, ओटीपी इधर डालना है और फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमको एडिशनल डिटेल्स पूछेगा, वो डालना है। ओके, तो गाइस जैसे ही मैंने ओटीपी डाला ऑटोमेटिकली तो सब डिटेल्स पॉपअप हो गई है, एड्रेस एंड ऑल सब ऑटोमेटिकली आ चुका है। ओके, पैन मास्टर के हिसाब से ये आ चुका है। या तो फिर आपने अगर लेटेस्ट टीडीएस रिटर्न में जो एड्रेस डाला था अगर वो चाहिए तो वो हिसाब से भी आ जाएगा, या तो फिर पैन पे जो था वो हिसाब से भी आ सकता है। नो इश्यूज। ओके, और आपको चेंज हाथ से डालना है तो आप हाथ से भी डाल सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और ये सब मैंने सिलेक्ट कर लिया। इधर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डालना पड़ेगा हाथ से, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डाल देता हूँ, आप भी डाल दीजिएगा, फिर उसके बाद प्रोसीड कर दीजिएगा। बहुत ईजी स्टेप है, यही बेसिस पे आप करोगे तो फटाफट हो भी जाएगा आपका। और इसके बाद हमको वो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, इसकी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी जिसके वो डाउनलोड करने का फॉर्म 16 बी जो पहले होता था, अभी उसका नाम चेंज होकर 131 हो गया। ओके, उसकी हमको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी इसमें। ईमेल आईडी बिलोंग्स टू सर। ओके, सेव एंड प्रोसीड। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड होगा ये आगे आ जाएगा। आगे जाने के बाद आपको क्या डिटेल्स दिखाएगा, इधर सब डिटेल्स दिखाएगा, सब डिटेल्स आपको वेरीफाई करनी है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, सब बराबर है तो फिर आप आगे प्रोसीड कर दीजिएगा। ओके, जैसे ही मैंने आगे सबमिट किया वैसे ही ओटीपी चला गया। सबमिट क्लिक करने के बाद ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा। पासवर्ड डालने के लिए बोलेंगे, पासवर्ड डाल के क्रिएट हो जाएगा। हाँ, तो गाइस जैसे मैंने ओटीपी कंफर्मेशन किया उसके बाद अभी मुझे पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आया, तो आप आपके हिसाब से कुछ भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। मैं इधर डाल रहा हूँ, अल्फा न्यूब्रिक ही होना चाहिए वो पासवर्ड, तो फर्स्ट कैपिटल लिख दीजिएगा जो भी आप डाल रहे हो। ओके, उसके बाद एक आपको @ या फिर डॉलर या फिर हैशटैग या फिर परसेंटेज ऐसा कुछ लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद न्यूमरिक भी डालना पड़ेगा। ओके, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि बराबर है कि नहीं। ओके, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इनकी पासवर्ड डालने के टाइम पे। ओके, वो एक डाल दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। होने के बाद फिर इधर सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। शायद से मेरे से एक क्लिक ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से सेम नहीं आया, पर कोई टेंशन नहीं, मुझे पासवर्ड पता है क्या डाल रहा हूँ। तो मैंने अभी वो डाल दिया। फिर अभी ये लॉगिन जैसे ही क्रिएट हो गया मेरा, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन विद यूज़र आईडी, तो आपका पैन नंबर ही रहेगा। अभी मुझे लॉगिन करना है। यूज़र आईडी तो मुझे पता ही है, टैक्स पेयर के तौर पे मुझे लॉगिन करना है। यूज़र आईडी से मैं अभी लॉगिन करूँगा। ओके, लॉगिन करने के बाद मेरे को रिक्वेस्ट डाउनलोड करना है ना, अभी मैंने आपको जो बताया था, मैंने टीडीएस होम प्रॉपर्टी जो फॉर्म भरा था 1% टीडीएस का, तो अभी मुझे वो फॉर्म 16 बी जो पहले आता था, अभी वो जो फॉर्म है वो अभी मुझे डाउनलोड करना है। ओके, तो अभी मैं ये करने वाला हूँ। इसके लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन कर रहा हूँ मैं अभी। आप बने रहिएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। ओके, अभी लॉगिन कैसे क्रिएट करते हैं वो तो मैंने आपको सिखा दिया, लॉगिन कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, अब मुझे लॉगिन करने के बाद कैसे रिक्वेस्ट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस लॉगिन के बाद इधर आपको वापस अभी ओटीपी आएगा, ओटीपी से आपको वापस डालना है। लॉगिन करने के लिए ओटीपी रिक्वायर्ड है इसमें। मोबाइल नंबर पे ओटीपी लेके क्लाइंट से आप ओटीपी ले सकते हैं। ओटीपी लेने के बाद आपको लॉगिन हो जाएगा। ओके, तो गाइस अभी ये लॉगिन हो चुका है। ओटीपी डालने के बाद अभी हमको डाउनलोड करना है, रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स में आने पहले जाना होता था, अभी हमको इस पे आना है, टीडीएस सर्टिफिकेट्स पे जाना है। टीडीएस सर्टिफिकेट्स में जाने के बाद टैक्स ईयर सिलेक्ट करना है। टैक्स ईयर सिलेक्ट करने के बाद नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करना है, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी था मेरा। ओके, और डिडक्टी का पैन सिलेक्ट करना है। ओके, जैसे ही मैं वो सिलेक्ट करूँगा तो कैसा है कि मेरा वो आ जाएगा। ओके,
ऑटोमेटिकली 10 मिनट बाद आ जाएगा। मैंने इसमें डिटेल्स डाल दी है अभी, और ये अभी आपको नीचे दिखा रहा है कि ये इनिशिएट हो चुका है। इनिशिएट डाउनलोड पे मैंने क्लिक कर चुका था, ओके, और वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ चुकी है। ओके, डाउनलोड इनिशिएट हो चुका है, ये रिफ्रेश भी हो चुका है। और वाह, 10 मिनट वेट करने का भी ज़रूरत नहीं, इस बार तो मेरा सर्टिफिकेट इंस्टेंटली आ गया। बहुत ही अच्छा सर्विस है, आई अप्रिशिएट। थैंक यू डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, थैंक यू। तो ये आपका डाउनलोड हो गया। अभी ये आपके आपके क्लाइंट को भेज सकते हो। इस पर अगर पासवर्ड रहेगा तो, पासवर्ड नहीं है वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, अब ये आपके क्लाइंट को भेज सकते हो और उनका हो गया। पहले फॉर्म 16 भी होता था, अभी फॉर्म 132 हो गया है। ओके, इतना इजी स्टेप्स था। और भी आपको कोई डाउट रहेगा टीडीएस सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, तो ये मैंने आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बताया। ये रेंट के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा, रेंट का रहेगा जो। और अगर डिडक्टर का रहेगा तो मैं आपको अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उस पर आप वो चेक कर लीजिएगा। ये टैक्स पेयर के लिए था, जो जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बाय करते थे सामने वाले से, और 1% टीडीएस कट करते थे, वो बेसिस वाला था ये। ओके, तो और भी कोई डाउट्स रहेंगे तो आप क्वेरी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।